बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम क्या है, क्या वो मॉर्निंग है या इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस या रिसर्च क्या कहती है कि हमें एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी चाहिए या इवनिंग में करनी चाहिए। तो हम दोनों ही मॉर्निंग और इवनिंग एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर उनके अंदर क्या कॉन्स होते हैं, दोनों के ही बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपके पास मॉर्निंग में टाइम ही नहीं है, आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप मॉर्निंग में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, जब हम इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं, इवनिंग का मतलब ये नहीं है कि रात को करना। ज़्यादातर रिसर्च यही कहती है कि अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश कर लीजिए कि 7 बजे से पहले शाम के आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव मोड में चली जाती है। जब हमारी बॉडी एक्टिव मोड में चली जाती है तो फिर हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, तो हमारे को नींद आने में कभी कभी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है, तो वो अभी सोना नहीं चाहती। तो हाँ, इवनिंग में जो एक्सरसाइज करते हैं उनको एक ये होता है कि अगर वो टाइम से कर लें तो ठीक है, नहीं तो अगर एक्सरसाइज 8 या 9 बजे ख़त्म हो रही है तो सोने में ट्रबल आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं तो हम ऑलरेडी एक्टिव मोड में होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें उतना ज़्यादा वार्म अप नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम एकदम लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं, तो हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है और हम एकदम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में नहीं आ पाते। तो जो भी वर्कआउट्स होते हैं, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं, वो इवनिंग में ज़्यादा आसान होते हैं करने एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। उसके बाद जो साइंस कहती है वो कहती है कि जब हम इवनिंग में वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्योंकि स्टिफ नहीं होती, तो हमारा रिएक्शन टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है। तो हम ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक्टिवली वर्कआउट कर पाते हैं इन द इवनिंग एज़ कम्पेयर टू द मॉर्निंग। तो साइंस और रिसर्च तो यही कहती है कि चाहे आप इवनिंग में एक्सरसाइज करें या फिर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, अगर आप रूटीन को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही। तो ज़रूर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आप मॉर्निंग में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ज़रूरी इवनिंग में टाइम निकालिए और एक्सरसाइज को अपने पार्ट ऑफ रूटीन बनाइए। तो हम जान लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और एक्सरसाइज इन द इवनिंग के। अगर तो आपको सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, आपको लगता है कि सुबह उठना आपके लिए काफ़ी टफ़ है, या फिर इसलिए क्योंकि आपकी नाइट जॉब है और आप सुबह नहीं उठ पाते, तो आपको इवनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर हाँ, ज़रूर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इवनिंग एक्सरसाइज या फिर इवनिंग रूटीन के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कई बार आपको फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर आपको कभी बाहर जाना हो, या फिर आप अगर ऑफिस से ही लेट हो गए तो आपको खाने का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए एक्सरसाइज में। तो उस हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए मॉर्निंग एक्सरसाइज अच्छी है या फिर इवनिंग एक्सरसाइज अच्छी है। उसके बाद अगर मैं लेडीज़ की बात करूं, चाहे वो वर्किंग हो या फिर होम मेकर हो, तो उनका जो सुबह का टाइम होता है वो काफ़ी डिमांडिंग होता है। सबको उनकी ज़रूरत होती है। अगर वो ऑफिस भी जाते हैं तो उनको बाकी चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ खुद तैयार होकर ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो कई बार उनके लिए सुबह टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप मॉर्निंग की जगह इवनिंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मॉर्निंग में जैसे कि सबका शेड्यूल ज़्यादातर बिजी होता है, तो हम ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। पर अगर हम इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादातर हमें टाइम की उतनी ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं होती, तो हमारा वर्कआउट जो है वो ज़्यादा लंबा हो सकता है। और ज़्यादातर जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होते हैं वो फिर इवनिंग में ही लोग करते हैं, क्योंकि एक तो बॉडी हमारी एक्टिव मोड में होती है और उसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट उतना नहीं होता जितना कि मॉर्निंग में होता है। और जो मॉर्निंग एक्सरसाइज वाले लोग होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि वो रात को टाइम पे सो जाते हैं, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना है। पर अगर आपने इवनिंग एक्सरसाइज करने के बाद, जिम जाने के बाद या फिर रनिंग करने के बाद अगर घर आके अब आप थक गए, आपको भूख लग गई और आपने ज़्यादा खा लिया, तो वो जो वर्कआउट का फ़ायदा है वो आधा ही रह जाता है, क्योंकि वो हो जाता है लाइसेंस टू किल। आपको लगता है कि मैंने अब एक्सरसाइज तो कर ली है, मैं जो मर्जी खा सकता हूँ, पर वो फिर आपकी जो पूरी एक्सरसाइज की मेहनत है उस पर खाना पूरा का पूरा पानी फेर देता है। तो इसलिए मॉर्निंग रूटीन वाले जो हैं वो ज़्यादा जल्दी फैट लॉस कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इवनिंग रूटीन वाले। और मैं एक बात कहना भूल गई थी कि साइंस भी यही कहती है कि जो लोग
मॉर्निंग में खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं उनका वेट लॉस जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन सी एक्सरसाइज करनी अच्छी होती है, क्या हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर इवनिंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोनों के ही अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, पर ज़रूरी वर्कआउट को कंटिन्यू रखिए। और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।